जिस देश की सेना 1 लाख से भी कम हो और जीडीपी मात्र $29 बिलियन, वो देश भी आज भारत को आंखें दिखाने लगा है। जिस देश की संस्कृति और सभ्यता में भारत की ही झलक दिखती हो, वह देश भी अब भारत से रिश्ते दांव पर लगाने लगा है। जिन देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश में आने जाने पर कभी पासपोर्ट वीज़ा की जरूरत ना पड़ती हो, वो देश ही भारत को उस देश में कोरोना फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार बता रहा है। वह देश है भारत का पड़ोसी नेपाल। चीन ना जाने दुनिया को कितने जख्म देगा और ना जाने कितने ही देशों को एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। चीन ने कोरोना का संकट खड़ा करके पहले ही पूरी दुनिया को मौत के मुंह में धकेल दिया है। अब चीन अपनी विस्तारवादी नीति की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध के मुंह में धकेल रहा है। इसी के चलते चीन ने नेपाल का किस कदर ब्रेन वॉश किया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस काम को नेपाल ने 12 साल पहले बंद कर दिया था, या फिर कहें हम ना के बराबर कर रहा था, आज उसी काम को उसने फिर से शुरू कर दिया है। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर तनाव के बीच नेपाल सरकार ने 130 किलोमीटर लंबी धारचूला तिनकर रोड के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल चीन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस सड़क परियोजना को साल 2008 में मंजूरी दी गई थी। अखबार का कहना है कि इस सड़क का तकरीबन 50 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड से लगने वाली भारत नेपाल सीमा के समानांतर लगता है। पिछले 12 सालों में इस रोड प्रोजेक्ट में केवल 43 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य हो पाया था। अब नेपाल सरकार ने इस परियोजना का काम दोबारा शुरू किया है और ये तय किया है कि सेना बची हुई सड़क का निर्माण कार्य पूरा करेगी। इस पर जानकारों का मानना है कि यदि ऐसे ही भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर तल्खी बढ़ती गई और नेपाल चीन के करीब जाता गया, तो इस रोड का इस्तेमाल चीन जरूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में भी कर सकता है। चीन इस रोड के जरिए अपने हथियारों को, टैंकों को, रक्षा सामग्रियों को, सैनिकों को भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब ला सकता है। ये भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है।